एवरीवन, वेलकम बैक टू पावर ट्यूटोरियल। आज की जो क्लास होने वाली है वो होने वाली है स्पेसिफिकली 2.3 के लिए, एक्सरसाइज 2.3 ऑफ पॉलिनोमियल, मतलब कि क्लास 10th। बट उसको स्टार्ट करने से पहले, क्वेश्चंस को स्टार्ट करने से पहले हम डिस्कस करेंगे दैट व्हाट इज डिवीजन एल्गोरिथम। एल्गोरिथम मतलब सेट ऑफ रूल। एल्गोरिथम का जो मीनिंग होता है वो होता है सेट ऑफ रूल्स, मतलब नियमों का जो है वो एक सेट बनाना, और डिवीजन मतलब विभाजन, या हम कह सकते हैं भाग। तो अगर मैं किसी नंबर को किसी से डिवाइड करती हूँ तो उसकी एल्गोरिथम क्या होती है, पहले उसके बारे में बात करते हैं, फिर जाकर के हम कहीं पॉलिनोमियल पे जंप करते हैं। अगर ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, अगर मैं इसको 3 से डिवाइड करना चाहूँ, 10 को 3 से डिवाइड करना चाहूँ, तो ये डिविडेंड होता है, ये डिवीजर होता है। यहाँ पे जो आता है दैट इज क्वेश्चन, और यहाँ अगर कुछ रिमेनिंग रह जाता है तो वो होता है हमारा रिमाइंडर। तो अगर 3 से डिवाइड करना है इसे, तो 3 के टेबल में देखना है क्या 10 आता है, 10 नहीं आता है, वो 3 में जाएगा, 3 3 9, और हमारा रिमाइंडर हो गया 1। सो दिस इज आवर क्वेश्चन और दिस इज आवर रिमाइंडर। ठीक है, ये हमारा शेषफल हो जाता है, या भागफल हम इसे बोलते हैं। तो अगर मैं बोलूँ कि इन और इन की हेल्प से आपको ये निकालना है, डिविजर निकालना है, सॉरी डिविजर आपको गिवन है, आपको रिमाइंडर गिवन है, आपको क्वेश्चन गिवन है, और आपको बोला जाता है कि आपको डिविडेंड निकालना है, तो आपको कैसे निकालते हो? उसके लिए क्या होता है, उसके लिए एक रूल होता है। वो होता है कि आपका जो डिवीजर है उसको आप मल्टीप्लाई करते हो अपने क्वेश्चन से, और जो आपका रिजल्ट आता है, जो आपका आंसर आता है, उसमें आप ऐड करते हो अपना रिमाइंडर। मैं इसे सॉल्व करके दिखा सकती हूँ। 3 आपका डिवीजर था, उसको आपने मल्टीप्लाई किया अपने क्वेश्चन से, वो 3 था, 3 3 9, प्लस आपका रिमाइंडर कितना था 1, तो 3 3 9 प्लस 1 10। ये आपका वापस से आपका क्वेश्चन आ गया। ये हम सबको पता है बिकॉज हमें छोटी क्लासेस में बताया जाता है, बट यही फंडा, यही एल्गोरिथम और यही सेट ऑफ रूल्स हम फॉलो करते हैं पॉलिनोमियल के लिए। तो अगर वहां पर बोला जाता है डिवीजन एल्गोरिथम, तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बिकॉज वो भी बिल्कुल इसी तरीके से होता है। अब हम करेंगे हमारा क्वेश्चन, ताकि आपको समझ में आए कि कहने का मतलब क्या है और ये सब समझाने का मतलब क्यों था। सो लेट मी रब इट। तो चलिए हम करते हैं इसके लिए एक एग्जाम्पल, ताकि आपको समझ में आए कि डिवीजन एल्गोरिथम का एक्चुअल मीनिंग क्या होता है पॉलिनोमियल के टर्म्स में। तो पहले इसको इससे डिवाइड करते हैं। तो डिवीजन करने के लिए हमें क्या करना होता है कि हमारा जो डिविडेंड है उसका जो फर्स्ट टर्म है उसे हमें डिवाइड करना होता है हमारी जो डिविजर है उसके फर्स्ट टर्म से। आई एम रिपीटिंग कि जो आपका डिविडेंड है उसका आपको फर्स्ट टर्म डिवाइड करना होता है आपके डिवीजर के फर्स्ट टर्म से। तो यहाँ पे जो फर्स्ट टर्म है, पहला पद जो है वो है 2x²। x² को x मल्टीप्लाई x लिख सकते हैं, और यहाँ पे जो पहला पद है वो है x। तो जब x से x को डिवाइड कर देते हैं, कट कर देते हैं, तो हमारा आता है आंसर 2x। तो ये जो 2x आया हमारा, जो हमें फाइंड आउट हुआ 2x, दिस इज आवर फर्स्ट टर्म ऑफ क्वेश्चन, मतलब कि ये हमारे क्वेश्चन का पहला टर्म है। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ 2x। अब आपका ये जो आपको क्वेश्चन आया है, इसका फर्स्ट टर्म जो आया है, इसे आपको वापस से डिवीजर से पूरा मल्टीप्लाई करना है, और पूरा मल्टीप्लाई करके आपको इस तरह लिखना है नीचे 2x मल्टीप्लाई x। क्या आएगा? 2 मल्टीप्लाई x²। बिकॉज यहाँ पे कोई न्यूमेरिक वैल्यू नहीं गिवन है आपको, तो आप उसे 1 कंसीडर करेंगे। सो 2 मल्टीप्लाई 1 दैट इज 2, x मल्टीप्लाई x दैट इज x², प्लस जब आप 2x से 2 को मल्टीप्लाई करते हो तो 2 मल्टीप्लाई 2 दैट इज 4। यहाँ पर सिर्फ x है और यहाँ कोई वेरिएबल नहीं है, तो उसका मतलब सिर्फ एक x आया। अब आप इसे क्या करेंगे? सब्ट्रैक्ट करेंगे, क्योंकि हम सब ने बचपन से डिवीजन सीखी है, यहाँ इस स्टेप पे हमें सब्ट्रैक्शन करनी होती है। बट जो ध्यान देने वाली बात है वो ये है कि आप जब इसे सब्ट्रैक्ट करते हो पॉलिनोमियल्स में, तो आपको क्या करना होता है, सबके जो साइंस है उनको चेंज कर देना होता है जब आप सब्ट्रैक्शन करते हो। तो ये जो नीचे वाला टर्म, यहाँ पे आप जो एक पॉलिनोमियल लिखते हो, उसके सिंबल्स नहीं, उसके साइंस को आपको चेंज कर देना होता है। अगर वो प्लस है तो आप उसे माइनस कर दोगे, अगर वो माइनस है तो आप उसे प्लस कर दोगे।
ये सबसे इम्पोर्टेंट फंडा है इसको करने का। अगर आपने इसके साइन चेंज नहीं किए और आपने क्वेश्चन कर दिया तो फिर आपके डेफिनेटली क्वेश्चन गलत होने वाले हैं। सो देखिए 2x² में से आप माइनस करो, -2x² तो क्या हो जाएगा, ये कट हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। तो इसे 0 लिखने के बदले मैंने इस तरह से क्रॉस कर दिया। अब दिस इज माइनस एंड दिस इज प्लस, तो प्लस माइनस माइनस, यस ऑफ कोर्स 4 - 3 1 वेरिएबल था इसके साथ में x, तो x वेरिएबल। जो साइन आएगा वो आएगा माइनस का, बिकॉज 4 इज ग्रेटर देन 3। 4 जो है वो 3 से बड़ा है, इसलिए साइन हमेशा बड़े नंबर का आता है। अब ये जो था इसके एज इट इज हम यहाँ नीचे लिख देते हैं। एज इट इज लिखते हैं मतलब कि उसके साइन में कोई चेंज नहीं करते। साइन का चेंज कब होता है, जब वो इसके नीचे लिखा जाता है। बट अगर हम इसे ऊपर से इस तरह से फॉरवर्ड कर देते हैं तो उसके साइन में हमें चेंज करने की कोई जरूरत नहीं होती है। नाउ आई एम रिपीटिंग, फर्स्ट टर्म जो आया हमारा, अब उसको हमें अपने क्वेश्चन के फर्स्ट टर्म से क्या करना है, डिवाइड करना है। तो आप अगर x को डिवाइड करोगे x से तो क्या आएगा आपका आंसर, 1 आएगा, 0 नहीं आएगा, क्योंकि आप माइनस नहीं कर रहे हो, आप डिवाइड कर रहे हो, तो इसलिए 1 आएगा, 0 नहीं आएगा। तो हमें हमारे क्वेश्चन का पहला तो हमें मिला था वो था 2x, अब जो हमें सेकेंड टर्म मिला वो हमारा आया 1। बट क्या आपने नोटिस किया कि ये जो फर्स्ट टर्म है वो माइनस है और आपका जो इसका फर्स्ट टर्म है वो प्लस है। तो जब आप इसे डिवाइड करोगे तो 1 तो आएगा, बट वो आएगा माइनस का 1। तो इसलिए हमारा जो सेकेंड टर्म हुआ हमारे क्वेश्चन का वो हुआ -1। चलिए -1 को मल्टीप्लाई करते हैं x से, तो क्या आया -1x। चाहे तो हम उसे -x भी लिख सकते हैं, बिकॉज -1x इज इक्वल टू x। ये दोनों जो है वो एक दूसरे के बराबर होते हैं। हम अगर 1 को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें वही नंबर मिलता है, इसलिए हम 1 को इस तरह शो ना भी करें तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होता। अब 1 को आप मल्टीप्लाई करो 2 से तो आपका आएगा -2। अब यहाँ पे सेम फंडा आपको अप्लाई करना है। सबट्रैक्ट करने के लिए आपको क्या करना मैंने बताया था, सबके साइंस चेंज कर देने हैं। ये हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा प्लस। नाउ ये प्लस ये माइनस, तो ये तो कैंसिल हो जाएंगे, बिकॉज x पॉजिटिव माइनस नेगेटिव x। तो जब आप माइनस करोगे सबट्रैक्ट करोगे तो 0 आ जाएगा, तो हम उसे कट कर सकते हैं। +1 +2 इनको ऐड करोगे तो आंसर आएगा आपका 3। अब आपको कैसे पता चलेगा कि आपको अपना क्वेश्चन यहीं स्टॉप करना है या ये आपका रिमाइंडर हुआ, तो उसके लिए मैं ये कहूँगी कि आप जो भी आपका यहाँ आता है उसको आपको कैसे कंपेयर करना है, आपको कंपेयर करना है इस टर्म को जो आपका लास्ट में बचता है कि क्या उसमें जो वेरिएबल है उसकी जो पावर है, उसकी जो डिग्री है, क्या वो आपके डिवीजन की डिग्री से बड़ी है या छोटी है या बराबर है। अगर बराबर है तभी भी हम उसको सॉल्व करेंगे आगे। अगर यहाँ पर आने के बाद वेरिएबल की डिग्री छोटी हो जाती है तो हमें पता चल जाता है कि हमें यहाँ पे इसे स्टॉप कर देना है और ये हमारा रिमाइंडर हो गया है। आई एम रिपीटिंग अगेन, अगर आपके रिमाइंडर की वेरिएबल की डिग्री आपके डिवीजन की वेरिएबल की डिग्री से कम होती है, छोटी होती है, तो आपको समझ जाना है कि आपका जो क्वेश्चन है वो वहीं तक सॉल्व होगा, आपका अब ये रिमाइंडर आ गया है। अब देखिए 3 मल्टीप्लाई अगर मैं x की पावर 0 कर देती हूँ तो क्या होता, किसी भी वेरिएबल की या फिर किसी भी नंबर की अगर पावर 0 होती है तो उसका मतलब होता है 1। तो 3 मल्टीप्लाई 1 क्या होता, 3 होता। तो इसका मतलब यहाँ हमें x नजर नहीं आ रहा है, बिल्कुल भी विजिबल नहीं है, बट कहीं ना कहीं वो अपने अंदर छुपा हुआ है 3 के साथ, और उसका जो पावर है, उसकी जो डिग्री है वो 0 है, और 0 इसकी डिग्री 1 से कम होती है। इसीलिए हमें समझ में आ गया कि हमें अपना क्वेश्चन यहीं स्टॉप करना है, आगे हमें करने की नीड नहीं है। अब हमें डिवीजन एल्गोरिथम चेक करना है, और वो डिवीजन एल्गोरिथम हम कैसे चेक करेंगे। अभी हमने इससे पहले एक क्वेश्चन किया था जिसमें कहा था कि डिवीजन मल्टीप्लाई क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर, ये एक रूल होता है। बट क्योंकि ये सब पॉलिनोमियल्स हैं तो हम इसके लिए पॉलिनोमियल्स का सिंबल यूज करते हैं, लाइक p और ये जो है वो r। अगर इस तरह से आपके बुक्स में गिवन है तो इसका मतलब है कि ये एक पॉलिनोमियल है, ठीक है। यस, p इस
तरह से आपको अगर गिवन होता है तो ये जो p होता है ये सिंबल यूज किया जाता है पॉलिनोमियल को शो करने के लिए, और अंदर जो होता है वो उसका वेरिएबल शो करता है। तो हमारा इस क्वेश्चन में डिवीजर क्या था, डिवीजर था x+2। तो आपने यहाँ पे डिवीजर की जगह पे क्या लिखना है, x+2। उसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, आपके क्वेश्चन से। क्वेश्चन क्या आया आपका 2x-1, उसमें क्या ऐड करना है, क्या प्लस करना है, आपका रिमाइंडर, वो है आपका 3। तो चलिए पहले इनको दोनों को इक्वेशंस को मल्टीप्लाई कर देते हैं। मल्टीप्लाई करने के लिए क्या करना होता है, हमें x को पहले इस पूरे टर्म से मल्टीप्लाई करना होता है, फिर 2 को इस पूरे टर्म से मल्टीप्लाई करना होता है। तो करते हैं x मल्टीप्लाई 2x, तो हो जाएगा x², x मल्टीप्लाई -1 तो -x, 2 मल्टीप्लाई 2 दैट इज 4, प्लस का 4, एंड 2 मल्टीप्लाई -1 दैट इज -2, और ये +3। अब आप वेरिएबल्स देखिए, वेरिएबल के अकॉर्डिंग देखिए उसको, आप शॉर्ट करना चाहें तो कर सकते हैं। कैसे, ये भी x का वेरिएबल है, ये भी x वेरिएबल है, तो यहाँ पे इनकी पावर दोनों की सेम है, तो हम इन्हें क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। एक प्लस है एक माइनस है, तो प्लस माइनस माइनस आ जाएगा 3। सिंबल साइन जो आएगा वो प्लस का आएगा, क्योंकि 4 जो है वो इससे बड़ा है। और प्लस माइनस माइनस, अगर नंबर भी आपस में प्लस माइनस हो जाएंगे तो आ जाएगा 1, और साइन क्या आएगा, प्लस, क्योंकि 3 जो है वो 2 से बड़ा है। तो आपने देखा 2x² + 3x + 1, ये आपका जो पॉलिनोमियल गिवन था, मतलब जो आपका डिविडेंड गिवन था, वो आपको वापस मिल गया। तो ये जो डिवीजन एल्गोरिथम होता है ये बिल्कुल बहुत ईजी होता है। इसको करने का तरीका वही होता है जो आप नॉर्मल अभी तक अपनी डिविजन में करते आए हैं। बस एक फर्क होता है कि जो अभी तक आपने किया था वो सिर्फ आपने न्यूमेरिक वैल्यू का किया था, और अब इसमें करने वाले हो आप अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस का, या फिर एक इक्वेशन का, एक पॉलिनोमियल का। चलिए अब मूव करते हैं हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरफ, 2.3 के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरफ। तो लेट मी रब इट एंड आई विल बी बैक।